सोचिए तो सही, क्या व्यवस्था है मेरे घर की, क्या स्ट्रक्चर है हमारे परिवार का। भाई हिंसा के वायरस कैसे पनप गए। कैसे हाथ घर में उठने लगे। और किस पर हाथ उठ रहे हैं। और यदि घर में, मैं बहुत बार पूछता हूं और कई बार आज भी पूछ सकता हूं, ये बहनें जिनकी जो माताएं बनी हुई है, वो मां हाथ ऊपर करे जिसने बच्चे को मारा नहीं हो। और यदि मां बच्चे को मारती है तो बच्चे को क्या सिखाती है। तो बच्चे मानते नहीं, इसलिए आप उनको मारते हो कि बच्चे तुम्हारा प्रतिकार नहीं कर सकते, इसलिए तुम उनको मारते हो। बच्चे कमजोर है इसलिए मारते हो कि बच्चे मानते नहीं इसलिए मारते हो। तो कमजोर पर करुणा होनी चाहिए कि क्रूरता होनी चाहिए। मजबूर ये तुम्हारी कृपा का हकदार है कि तुम्हारे जुल्म का हकदार है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्। अभिहया वत्तिया लेसिया संघया संगठया पर्यावया किलामिया उद्दव्या टाना उठानम संकामिया जीव्या ओरोव्या। ये केवल एक इंद्रिय के, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के लिए भी है। घर में पंचेंद्रियों के साथ तुम्हारा व्यवहार इन 10 विराधनाओं में जाता है कि नहीं जाता है। तुम घर में अभिहया करते हो कि नहीं करते हो, वत्तिया करते हो कि नहीं करते हो, लेसिया संघया संगठिया पर्यावया क्या करते हो कि नहीं करते हो, ओवरलोड काम कराते हो कि नहीं कराते हो, घर में वाले को थकाते हो कि नहीं थकाते हो। क्या केवल पशु पर आती भारारोपण करना अत्याचार है और आदमी पर अधिक भार लादना अत्याचार नहीं है। क्या 10 विराधना से आपके रिश्ते मुक्त हो सकते हैं क्या? अरे 10 विराधना से आपके रिश्ते मुक्त हो गए तो घर में धर्म ध्यान की व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी। और जिस घर में 10 विराधनाएं चल रही रिश्तों में, तो क्या घर में धर्म के समोशरण की कोई संभावना बन पाएगी क्या? आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार वो 10 विराधनाएं क्या है, अभिहया, सन्मुख आते हुए को चोट पहुंचाई हो। और आपने उसका अर्थ कितना लिख लिया कि सामने से चिट्ठी आती हुई हो उसको हटाया। जिनका पंचेंद्रिय बिल्कुल सन्नी पंचेंद्रिय सामने से आ रहा है और तुम उधर देखते ही नहीं हो, अभिहया हुई कि नहीं हुई। यदि घर में एक दूसरे के साथ अभिहया नहीं हो, यदि सास बहू को चोट नहीं पहुंचाए ना बहू सास को चोट नहीं पहुंचाए, तो घर में विराधना के वाइब्रेशन रहेंगे क्या? और घर में विराधना के वाइब्रेशन है और वहां बैठ करके तुम चाहे जितने मंगल पाठ करो कुछ नहीं होता है। ये विराधना के 10 कारखाने चालू है तुम्हारे। अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संगठिया पर्यावया, परेशान करते एक दूसरे को, बेचैन करते, उचकाते रहते हैं, हैरान करते हैं
किला में अक्लांत कर दे, थके। ये चलेगा क्या? ये विराधना यदि घर में है तो कैसे काम चलेगा? कि इच्छा का रेणु का पाठ केवल समय के समय बोलने का है कि 24 घंटे जीने का है? दर्द की बात केवल इतनी ही है बंधु। वत्तिया का मीनिंग आपने क्या लगा लिया कि छोटे छोटे कीड़ों के दौलत से ढांक दिया, है ना? तुम आदमी के कर्तृत्व को, आदमी के क्षमता को ढांकते हो कि नहीं? तू नहीं कर सके, तू नहीं कर सके, आप उसकी क्षमता को ओपन करे कि छिपा रहे हो? ये वत्तिया है कि नहीं है? मैंने माला मेरे थारा लखन रेंदे, ये वत्तिया है कि नहीं? किसी का कॉन्फिडेंस ब्रेक करना, किसी के अंदर की क्षमता को डिनाई करना, किसी के अच्छी क्वालिटी को, अच्छे गुणों को नजरअंदाज करना, ये वत्तियां है कि नहीं है? तो वो धूल डालने की वत्तियां बड़ी कि आदमी पर धूल डालने की वत्तियां बड़ी? उसकी विराधना कब तक चलती रहेगी तुम्हारी? आदमी का दिल मसलना महत्वपूर्ण है कि बाकी मसलना का ध्यान रखिए, लेकिन साथ में आदमी भी तो है। क्यों वो संघाती करते हो? क्यों वहां संगतियां करते हो? ये विराधना निकलनी चाहिए घर से। ये आग्रह है आप लोगों से कि आप इसको चेक करें। कल से हम धर्म ध्यान की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन ये 10 विराधनाओं का जब तक अस्तित्व तो तुम्हारे रिश्तों में है, फैमिली में जब तक ये 10 विराधना के कारखाने चालू है, तब तक तुम्हारी कोई क्रिया धर्म क्रिया में इंक्लूड हो नहीं सकती है। डू यू एग्री? क्या कर सकते हैं? यदि घर में एक दूसरे का इंसल्ट होता हो तो कभी आपने छोटों की आशातना जो आपने करी उसको कभी महसूस किया क्या? सब पान भूय जो सत्तानम आशाएं नहीं, इसको कभी महसूस किया कि मैंने घर में जो छोटे हैं उनका आगे नहीं किया, उनकी आशातना करी है? हाँ? केवल बड़ों की आशातना होती है। ये परमात्मा का धर्म है। बाकी में कहते कि बड़ा रा अनादर मत करजे, फिर अनादर मत करजे। केवल मेरे परमात्मा प्यारे प्रभु महावीर है जो कहते छोटे का भी अनादर मत करना है। नहीं जचा तो तुम्हारी मर्जी। मैंने एक जगह पर पचकान दिए थे, एक जगह पचकान दिए थे कि जब भी छोटों का अनादर हो जाए उनको प्रणाम करना। जब भी छोटों का अनादर हो जाए प्रणाम करना। पचकान, छोटे का मैंने अपमान किया तो मैंने उनको प्रणाम करना है। अपमान का एंटीबायोटिक्स क्या है? सम्मान।
फिर सोचन में ला गया, मैंने मालूम है मार सब घन है तो सॉरी कह दे वाला, मैं सॉरी रे नहीं कह रही हूं। अपमान का प्रतिकार केवल रिस्पेक्ट ही हो सकता है। जिसका मैंने तिरस्कार किया उसका मैं सत्कार करूंगा तो ही तिरस्कार के जख्म भर के निकलेगी। जब तक मैं तिरस्कार का किया हुआ व्यक्ति का सत्कार नहीं करता हूं, उदयन राजाए ने चंड प्रद्योत का संवत्सरी की क्षमापना केवल खामे घमंतों में किया था कि उसके चेहरे पर मुकुट पहना करके सत्कार किया था। दिए थे मैंने एक जगह पचकान, रायपुर में दिया था नहीं, रायपुर में दिए थे। और पचकान देने के बाद विहार हो गया था। तो 3 दिन के बाद एक माँ बेटी दर्शन के लिए आई। बोले माँ साहब आपके पचकान से घर में तो काम बहुत अच्छा हो गया बने, लेकिन थोड़ा दुकान में मुश्किल जा रहा है। कहाँ मुश्किल जा रहा है? दुकान में जो कर्मचारी बोले उन पर गुस्सा करती हो, लेकिन उनको प्रणाम करना घणो कठिन जा रही है। तो मैंने उस बहन से बात करी। मैंने कहा तेरी दुकान तेरे घर वालों के बल पर चलती कि नौकरों के बल पर चलती है? तो उनको ज्यादा तनख्वाह देती है कि वे तुझे ज्यादा कमाई देते हैं? जितनी वो कमाई देते उतनी तनख्वाह आप देते हो क्या? तो तुम्हारे उन पर उपकार है कि उनके तुम्हारे पर उपकार है? वो सोचने लग गई कि मैं कितनी सैलरी देती हूं और उनसे कितना काम लेती हूं। और यदि तुम उनका इंसल्ट करती हो, वो मजबूर है तेरे यहां सैलरी सर्विस करने के लिए, लेकिन जब तुम उनका इंसल्ट करती हो तो उनके मन में तेरे लिए आदर की भावना जन्मती है कि दुश्मनी की भावना जन्मती है। शांति से सुनते चले जाए। कुछ नहीं कर पाते हो तो नौकरी करनी है, लेकिन मन में जो उनके दुश्मनी की भावना जन्मती है तो उनके अंदर से तुम्हारे लिए दुआ निकलती कि बद्दुआ निकलती है। और जिनको तुम दुश्मन बनाओगे वो तुम्हें कभी न कभी दगा देंगे कि नहीं देंगे? तो सोच क्या करना है। और यदि तुमने उनका इंसल्ट किया और उनको सम्मान दिया तो वे ग्रैंडफुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उनके मन में तुम्हारे प्रति सद्भावनाओं का जन्म होगा कि नहीं होगा? वो सौहार्द भाव का जन्म होगा कि नहीं होना? और ये सौहार्द भाव का जन्म करना ही धर्म है। यदि रिश्ते में कहीं पर भी नफरत का जन्म होता है तो उसको धर्म नहीं कह सकते। तो आज तक आपको कहा गया कि बड़ों का अनादर नहीं करना, और बड़ों का अनादर हो तो माफी मांग लेना। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि छोटों का अनादर करना बंद कर दो, तो छोटे तुम्हारा अनादर कभी नहीं करेंगे। छोटों को तुमने रिस्पेक्ट दिया। लाइव एग्जाम्पल हमने अपने जिंदगी में देखा आचार्य भगवंत से आनंद ऋषि महाराज साहब को। उन्होंने कभी किसी छोटे श्रावक का अनादर नहीं किया। कोई छोटी साध्वी वंदना करने के लिए आती तो हाथ जोड़ करके साता पूछते थे।
इसलिए उनका कोई अनादर। छोटों से आप क्या चाहते हो? तो आप उनके पास रिस्पेक्ट दोगे तो वहां से रिस्पेक्ट आएगा, कि आप इंसल्ट करोगे वहां से रिस्पेक्ट आएगा? जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो रिटर्न होगा, कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे वो रिटर्न होगा? तो छोटों में इन्वेस्टमेंट किसका किया गया है? ये हिंसा, ये झूठ, ये चोरी, ये सुरक्षा। मंगल भावना आप सभी के लिए कि आपके रिश्ते आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त हो जाए। जिस दिन तुम्हारे रिश्ते आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त हो जाएंगे, धर्म ध्यान के फूल यूं ही खिल जाएंगे। रिश्तों में जब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, उनकी क्रिया है, तब तक धर्म के फूल खिल नहीं सकते।